बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं न्यूज़ वन और मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फ़िकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन के आगाज में इस्लामाबाद से आपको बड़ी खबर देंगे। नूर मुकद्दम को ज्यादती और बेदर्दी से कत्ल करने वाले मुजरिम जाहिर जाफर को सजाए मौत सुना दी गई है। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के जज अता रुबानी ने महफूज फैसला सुना दिया। तहरीरी फैसले के मुताबिक जाहिर जाफर को कत्ल के जुर्म पर सजाए मौत और 5 लाख जुर्माने का हुक्म दिया गया है, जबकि जबरी ज्यादती के जुर्म पर 25 साल कैद और 2 लाख जुर्माने की सजा दी गई है। अगवा के जुर्म पर जाहिर जाफर को 10 साल कैद और 1 लाख जुर्माने का हुक्म दिया गया है। मुजरिम जुर्माना मकतूल के वर्सा को अदा करेगा। तहरीरी फैसले के मुताबिक जुर्म में मुआवनत करने पर मुजरिम जाहिर जाफर के मुलाजिम माली जान मोहम्मद और शौकीदार इफ्तिखार को 10-10 साल कैद की सजा दी गई है, जबकि मुजरिम जाहिर जाफर के वालिदैन जाकिर जाफर और असमत आदमजी, खानसामा जमील और थेरेपी वर्क्स के तमाम 6 मुलाजिमीन को बरी कर दिया गया। दौरान समाज जाहिर जाफर, उसके वालिद जाकिर जाफर और घरेलू मुलाजिमीन को अदालत में पेश किया गया। मुलजिमान को जेल की वैन में अडियाला जेल से F8 कचहरी लाया गया। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है नुमाइंदा न्यूज़ वन उमर बरनी। उमर बरनी, अहम फैसला ये सामने आया है, नूर मुकद्दम को ज्यादती और बेदर्दी से कत्ल करने वाला जो मुजरिम है जाहिर जाफर, उसको सजाए मौत सुना दी गई है। इस हवाले से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद के मकामी अदालत ने नूर मुकद्दम कत्ल केस के मरकजी मुलजिम जाहिर जाफर को सजाए मौत सुनाई है और हमारे पास जो तहरीरी फैसला आया है उसके मुताबिक जाहिर जाफर को जेर दफा 302 में सजाए मौत और 5 लाख जुर्माने की सजा सुनाई है। 364 में 10 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। 342 दफा के तहत 1 साल कैद की सजा सुनाई है, जबकि जो 376 है उसमें सबसे ज्यादा 25 साल कैद और 2 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है। और ये तमाम सजाएं जो है वो यकमुश्त नाफिजुल अमल होंगी और मैक्सिमम 25 साल जो है वो कैद जाहिर जाफर को काटना पड़ेगी। उसके बाद उनकी सजाए मौत के फैसले पर अमल दरामद होगा। इसके अलावा जो 2 जाहिर जाफर के मुलाजमीन थे, एक माली थे और एक चौकीदार थे, उनको भी जो है वो 10-10 साल कैद की सजा जो है वो सुनाई गई है, जबकि जुर्माना अलग से आयद किया गया है। अदालत की जानिब से जो बाकी मुल्जिमान थे, जिसमें जाहिर जाफर के वालिद जाकिर जाफर और उनकी वालिदा असमत आदम जी, उनको बरी किया गया है, जबकि जो थेरापी वर्कर्स के 6 एहलकार थे उनको भी इस मुकदमे से जो है वो बरी किया गया है। जी, इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के जज अता रुबानी ने यह महफूज फैसला सुनाया है। उमर बरनी हमें अपडेट कर रहे थे, इस हवाले से बहुत शुक्रिया। आज अदालत और इंसाफ की फतह हुई है। मेरी बेटी ने अपनी जान देकर मुल्क की बेटियों को बचाया। मकतूला नूर मुकद्दम के वालिद साबिक सिफात का शौकत मुकद्दम की अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, केस की समाअत के दौरान मीडिया और सोसाइटी ने बहुत साथ दिया। आज अदालत और इंसाफ की फतह हुई है। मेरी बेटी ने अपनी जान देकर मुल्क की बेटियों को बचाया। मकतूला नूर मुकद्दम के वालिद साबिक सिफात का शौकत मुकद्दम की अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज ने कहा है कि नूर मुकद्दम की असमत देरी और कत्ल ने इंसानियत के इज्तिमाई ज़मीर पर जो जख्म लगाए हैं वो कभी मिट नहीं सकते। मरियम नवाज ने ट्वीट में लिखा कि अदालती फैसले से दरिंदा सिफत इंसानों को यह एहसास हो जाएगा कि ऐसे जराइम के संगीन नताइज बरामद हो सकते हैं। जाहिर जाफर के जराइम सिर्फ असमत दरी और कत्ल तक ही महदूद नहीं थे, बल्कि उसने अपना पैसा और असर व रसूख मुतासरा लड़की की साख पर हमला करने के लिए इस्तेमाल किया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, रूसी अफवाज के यूक्रेन पर जमीनी और फजाई हमलों में 7 अफराद हलाक और 9 अफराद जख्मी हो चुके हैं। रूस ने निकोलास्की एयरपोर्ट और लोहानस्क में यूक्रेनी एयरबेस एयर डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिया। धमाकों और बमबारी से यूक्रेन के मुख्तलिफ इलाकों में भारी नुकसान हुआ। यूक्रेनी फोर्सेस ने जवाबी कार्रवाइयों के दौरान 5 रूसी जंगी तैयारे और 1 हेलीकॉप्टर मार गिराने का दावा कर दिया। उधर यूक्रेनी सदर ने मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया है, जबकि दारुल हुकूमत केव से निकलने के लिए हाईवेज पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं।
روس نے یوکرین کے ساتھ جنگ چھیڑ دی۔ روسی صدر نے ڈونباس میں فوجی آپریشن کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ بیرونی مداخلت ہوئی تو روس بھرپور جواب دے گا۔ خون خرابے کا ذمہ دار یوکرین ہوگا۔ Our country is always open to a direct and honest dialogue and ready to search for diplomatic solutions to the most complicated issues. But I want to repeat that Russia's interests and the security of our people are an indisputable priority. So we will continue to strengthen and modernize our army and navy, striving to increase their effectiveness so they are fitted out with the most cutting-edge equipment. غیر ملکی میڈیا کے مطابق یوکرین کے دارالحکومت کیف، الوہانسک، ڈونباس ریجن، ماریوپول، نیکولاسکی اور بلیک سی پورٹ اڈیسا کے علاقوں میں میزائل حملوں اور گولہ باری کے باعث مسلسل دھماکوں کی آوازیں سنی جا رہی ہیں۔ روسی افواج نے لوہانسک، کیف اور خرکیف میں یوکرینی فوج کی تنصیبات کو نشانہ بنایا اور نیکولاسکی ایئرپورٹ، لوہانسک میں یوکرینی ایئر بیس، ایئر ڈیفنس سسٹم تباہ کر دیا۔ روسی فوج کے زمینی دستے کریمیا، ماریوپول اور اڈیسا میں داخل ہو گئے ہیں۔ یوکرینی صدر نے نیشنل ڈیفنس کونسل کے اجلاس کے بعد ملک میں مارشل لا نافذ کر دیا۔ یوکرینی فورسز نے جوابی کارروائیوں کے دوران 5 روسی جنگی طیارے اور 1 ہیلی کاپٹر مار گرانے کا دعویٰ کر دیا، تاہم روس نے دعوے کی تردید کی ہے۔ دارالحکومت کیف سے نکلنے کے لیے ہائی ویز پر گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ چکی ہیں۔ اسٹورز اور مارکیٹوں میں کھانے پینے کی اشیاء خریدنے والوں کا بھی رش ہے۔ روسی حملے پر عالمی برادری کی جانب سے بھی سخت رد عمل کا اظہار کیا گیا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن کا یوکرینی ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ جو بائیڈن نے کہا کہ روس یوکرین پر حملوں سے ہلاکت اور تباہی کا تنہا ذمہ دار ہوگا۔ یوکرینی صدر بولے ہم کسی صورت جنگ نہیں چاہتے، پیوٹن بات کرنے کو تیار ہی نہیں۔ برطانوی وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ روس بات نہیں سن رہا، وہ یوکرین پر بندوق تانے کھڑا ہے۔ روسی حملے پر عالمی برادری کا سخت رد عمل ماسکو کو سخت نتائج کا انتباہ دے دیا۔ امریکی صدر جو بائیڈن کا یوکرینی ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ، صورتحال پر گفتگو کی گئی۔ امریکی صدر نے ٹویٹ میں لکھا کہ روس کے خلاف فیصلہ کن راستہ اختیار کریں گے۔ عالمی برادری روس کو حملے کا جواب دہ ٹھہرائے گی۔ یوکرینی صدر نے کہا کہ ولادیمیر پوٹن بات کرنے کو تیار ہی نہیں، ہم کسی صورت جنگ نہیں چاہتے، کوئی ہم پر حملہ کرے گا تو بھرپور جواب دیا جائے گا۔ جنگ کا نقصان صرف یوکرین یا روس نہیں، پوری دنیا کو ہوگا۔ برطانوی وزیر اعظم بولے کہ روس بات نہیں سن رہا، وہ یوکرین پر بندوق تانے کھڑا ہے۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے ٹویٹ میں لکھا کہ روسی حملے کے سنگین نتائج نکلیں گے۔ جرمن چانسلر اور فرانسیسی صدر کا کہنا تھا کہ روس فوری طور پر فوجی آپریشن روک دے۔ چین کی جانب سے روسی اقدام کی کھل کر مذمت سے گریز۔ چینی وزارت خارجہ نے کہا کہ کچھ امریکی حامی ممالک جلدی پر تیل کا کام کر رہے ہیں، جنگ کو بڑھاوا دینے والے کسی بھی اقدام پر اعتراض ہے۔ اسی حوالے سے مزید آپ کو بتائیں، روس یوکرین جنگ نے دنیا کو نئے بحران میں دھکیل دیا۔ عالمی منڈی میں 7 برس بعد تیل کی قیمتیں $100 فی بیرل سے تجاوز کر چکی ہیں۔ گندم، پام آئل اور سونے کے نرخوں میں بھی ہوش ربا اضافہ۔ دنیا بھر کے سٹاک مارکیٹس میں شدید مندی کا رجحان ہے اس وقت۔ ماسکو سٹاک مارکیٹ 14% تک گر گئی۔ روس یوکرین جنگ نے دنیا کو نئے بحران میں دھکیل دیا ہے۔ عالمی منڈی میں 7 برس بعد تیل کی قیمتیں $100 فی بیرل سے تجاوز کر گئی۔ روس یوکرین جنگ کے باعث دنیا بھر کی طرح پاکستانی معیشت کا بھٹا بھی بیٹھ گیا ہے۔ سٹاک مارکیٹ پر مندی کے بادل چھا گئے۔ 100 انڈیکس میں اچانک 1250 سے زائد پوائنٹس کی کمی ریکارڈ ہوئی ہے۔ روس یوکرین جنگ کے باعث دنیا بھر کی طرح پاکستانی معیشت کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ سٹاک مارکیٹ پر مندی کے بادل چھا گئے اور 100 انڈیکس میں اچانک 1250 سے زائد پوائنٹس کی کمی ریکارڈ ہوئی ہے۔ خبروں کا سلسلہ جاری ہے، لیکن یہاں پر وقت ہوا ہے بریک کا۔ ہمارے ساتھ ویلکم بیک۔ بریک کے بعد آپ کو بتائیں، وزیر اعظم عمران خان کی روس کے صدر ولادیمیر پوٹن سے ملاقات کچھ دیر بعد ہوگی۔ دونوں سربراہان کے درمیان 1 on 1 اور وفود کی سطح پر مذاکرات ہوں گے۔ وزیر اعظم عمران خان کی پوٹن سے ملاقات کا دورانیہ 1 گھنٹے سے بڑھا کر 3 گھنٹے کر دیا گیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان گزشتہ روز روس کے 2 روزہ سرکاری دورے پر ماسکو پہنچے تھے، جہاں ان کا سرخکالین استقبال کیا گیا تھا۔ عمران خان اور ولادیمیر پوٹن کے درمیان ہونے والی ملاقات میں پاک روس تعلقات سمیت خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال بھی ہوگا، جبکہ توانائی سمیت مختلف معاہدوں پر دستخط کا بھی امکان ہے۔
वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जंगे अजीम दोयम के सिपाहियों की यादगार पर हाजिरी। वज़ीर-ए-आज़म ने यादगार पर फूल रखे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को रूसी फौजी दस्ते ने मार्च पास्ट करके सलामी दी। इस मौका पर जंगे अजीम दोयम के सिपाहियों की यादगार पर कौमी तराना भी बजाया गया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीका कानून में ऑर्डिनेंस के जरिए तरामीम के खिलाफ पीपल्स पार्टी और नून लीग की दरखास्तें खारिज कर दी। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह का कहना था कि सियासी जमातें अगर जिम्मेदारी पूरी करें तो अदालतों में आना ही ना पड़े। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि ये बात तशवीशनाक है। कवानीन को ऑर्डिनेंस के जरिए सख्त तरीन बना दिया गया है, जबकि हुकूमत इख्तिलाफे राय रखने वालों के खिलाफ पीका कानून को इस्तेमाल कर रही है। हुकूमत के खिलाफ आवाज उठाने वाले के लिए FIA ने कार्रवाई शुरू की। ये लग ही नहीं रहा था कि जमहूरी मुल्क में ये सब कुछ हो रहा है। ये अदालत पीका एक्ट का सेक्शन 20 कलअदम करार क्यों ना दे। चीफ जस्टिस का मजीद इस हवाले से कहना था कि अगर एग्जेक्टिव को प्राइवेट साख का ख्याल है तो पब्लिक ऑफिस होल्डर्स को निकाल दे। सोशल मीडिया टीम्स बनाने वाली सियासी जमातें तो इख्तिलाफ राय से क्यों डरती हैं। चीफ जस्टिस ने वाजे किया कि वो पीका कानून के हवाले से सियासी जमातों की दरखास्तों पर कार्रवाई नहीं करेंगे। यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का, लेकिन उससे पहले आपको अपडेट करें, लाहौर में हुकूमत के खिलाफ मुहाज गर्म है। ऑपोजिशन के जोड़ तोड़ और राब्तों में तेजी आ गई। साबिक सदर आसिफ जरदारी अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक से मुलाकात के लिए जमात इस्लामी के मरकज मंसूरा पहुंच गए हैं और मुलाकात में लॉन्ग मार्च और तहरीक अदम एतमाद के हवाले से बात होगी। आपको बता रहे हैं, लाहौर में हुकूमत के खिलाफ इस वक्त मुहाज गर्म है। ऑपोजिशन के जोड़ तोड़ और राब्तों में तेजी आ चुकी है। साबिक सदर आसिफ जरदारी अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक से मुलाकात के लिए जमात इस्लामी के मरकज मंसूरा इस वक्त पहुंच गए हैं और मुलाकात में लॉन्ग मार्च और तहरीक अदम एतमाद के हवाले से भी बातचीत होगी। ये आप मनाजिर देख सकते हैं। इस वक्त लाहौर में हुकूमत के खिलाफ मुहाज गर्म है और अपोजिशन के जोड़ तोड़ और राब्तों में तेजी आ चुकी है। साबिक सदर आसिफ जरदारी अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक से मुलाकात के लिए जमात इस्लामी के मरकज मंसूरा पहुंच गए हैं और मुलाकात में लॉन्ग मार्च और तहरीक अदम एतमाद के हवाले से बातचीत भी होगी। ये मनाजिर आप देख सकते हैं। ऑपोजिशन के जोड़ तोड़ और राब्तों में तेजी आ चुकी है। मुलाकातों का सिलसिला जारी है। साबिक सदर आसिफ जरदारी अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक से मुलाकात के लिए जमात इस्लामी के मरकज मंसूरा पहुंच गए हैं। इसी हवाले से मजीद तफसीला जानेंगे। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है नुमाइंदा न्यूज़मैन सईद लोधी। सईद लोधी, साबिक सदर आसिफ जरदारी अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक से मुलाकात के लिए मंसूरा पहुंच गए हैं। इस मुलाकात का अहवाल बताइएगा। जी, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी जो है आपसे कुछ लम्हात पहले जो है मंसूरा में पहुंचे हैं, जहां सिराजुल हक से वो मुलाकात करेंगे, वन ऑन वन मुलाकात होगी। उनके साथ जो है वो जो है रुखसाना बंगश और उसके अलावा पंजाब के सदर जो है वो मौजूद है और इसके अलावा जो है दीगर जो है जमात इस्लामी के वक्त के अंदर जो है लियाकत बलोच, अमीरुल अजीम और जो है वो फरीद पराचा समेत जो है वो दीगर रहनुमा मौजूद है। यहाँ पर आज जो सियासी जो मुलाकात हो रही है उसमें लॉन्ग मार्च के हवाले से, उसके अलावा जो है अदम एतमाद की तहरीक पेश करने के हवाले से इनको एतमाद में लिया जाएगा। मैं आपको बताता चलूँ कि जमात इस्लामी का जो है वो एक रुकन कौमी असम्बली के अंदर है, तो क्योंकि ये अपोजिशन से और इत्तेहादियों से राब्ते हो रहे हैं ताकि उनको उनकी जो है हमायत हासिल की जाए। आज जी बिल्कुल, मुलाकात में लॉन्ग मार्च और तहरीक अदम एतमाद के हवाले से बात होगी। नुमाइंदा न्यूज़मैन सईद लोधी हमें इस हवाले से आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। वापिस आएंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं, पाकिस्तान और सऊदी अरब की 7वीं मुश्तरका फौजी मशकें खैबर पख्तूनख्वा के इंसदादी दहशतगर्दी मरकज पब्बी में जारी हैं। ISPR के मुताबिक मशकों में मुहासरे, तलाशी, लड़ाका गश्त की कार्रवाइयाँ शामिल हैं। देसी साख्ता बारूदी सुरंगें नाकारा बनाने का अमल भी मशक का हिस्सा है। आपको बता रहे हैं, पाकिस्तान और सऊदी अरब की 7वीं मुश्तरका फौजी मशकें खैबर पख्तूनख्वा के इंसदादी दहशतगर्दी मरकज पब्बी में जारी हैं।
यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का, हमारे साथ